हेलो नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट, आप सबने देखा होगा थंबनेल पर आज जो अपना साइंस का वीडियो लेकर है, काफ़ी दिनों बाद अपन साइंस का वीडियो लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो में काफ़ी स्पेशल क्लास है, बायोलॉजी की क्लास होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा मानव तिथ, है ना। आज के इस वीडियो के अंदर अपन मानव के दांतों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो बिना टाइम गवाए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना भाई, वीडियो को, तभी जाके समझ में आ जाएगा। आप आधा अधूरा वीडियो देख के चले जाते हो, है ना, या फिर स्किप कर लेते हो तो वीडियो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो अगर वीडियो को समझना है, ढंग से सीखना है, साइंस की क्लास है, आपको लेनी है पूरी, ठीक है, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो मानव दांत होने वाला है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तब तक अपन एक मोटिवेशन लेते हैं। ना थके कभी पैर है, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, जिंदगी में इसलिए सफ़र जारी है। अगर जिंदगी में परिवर्तन लाने की हमेशा होड़ रखोगे तभी आप हमेशा ध्यान रखना लक्ष्य की ओर चलोगे, ठीक है। कभी भी अपने पैरों को थकने नहीं देना है, पहली भी चीज़ तो। ना कभी आपको हिम्मत हारनी है ना, अपने हौसलों को हमेशा ऊंचा रखना है। जज्बा अगर आपको परिवर्तन का है, अगर आपका जज्बा क्या है, परिवर्तन का है, तो ज़िंदगी में हमेशा आपको सफ़र जारी रहेगा। आप हमेशा हिम्मत नहीं हारोगे कभी, ठीक है। हमेशा लड़ना सीखो, ठीक है, उदास होना नहीं है हमेशा कभी, ठीक है। तो मानव दांत की अपनी जो आज की क्लास होने वाली काफ़ी अपन समझेंगे। देखो, काफ़ी टाइम पहले कहा जाता था कि मानव के जो दांत हैं वो हड्डियों में आते हैं। अरे भाई, हड्डियों में नहीं आते, ठीक है मेरे प्रिय, हड्डियों में नहीं आया जाता है। जो ये मानव के जो ये दांत होते हैं ये एक कठोर, ध्यान रखना, कठोर उत्तक होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? कठोर उत्तक होते हैं, यानी कि ये टिश्यू होते हैं, है ना। आप भी आपको पूछेगा दांत हड्डी होती नहीं, कठोर उत्तक होते हैं, उत्तक के अंदर ये माने जाते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो मानव दांत, ध्यान रखना, हड्डी के अंदर नहीं आएंगे, वो आपको कठोर उत्तक आपको वहाँ पर नोट करना है, ठीक है मेरे प्रिय, नोट कर लो इसको, कठोर उत्तक होते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो मानव के जो दांत आपके सामने थे कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 32 दांत होते हैं, ठीक है। लेकिन एकदम ये दांत 32 नहीं होते हैं। बच्चा जब छोटा होता है फिर बड़ा होता है, उम्र के हिसाब से ये दांत आते हैं। कि तो दांतों के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 32 दांत कहा जाता है, लेकिन छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता है, होता फिर उसके दांत 32 फिर बाद में आते हैं। जब वो टीनेजर क्रॉस कर जाता है ना, तब वो आपके 32 दांत आते हैं, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा जो ये मानव दांत है ना बेटा, इसका एक भाग पदार्थ होता है, मतलब ध्यान रखना, दांतों के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम है इनेमल। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनेमल। ये इनेमल लिख लेना, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, जी जीता जाता सबूत है। आपका एसआई का एग्जाम हुआ था 14 सितंबर को, उसके अंदर ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया था, इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, ठीक है। तो शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो होता है इनेमल। शरीर का सबसे कठोरतम भाग या पदार्थ कह सकते हैं, है ना। पदार्थ नहीं कहते इसको, भाग बोल दो, है ना। वैसा तो जबड़ा है अपना, ये जबड़ा है ना, या ठुड्डी, चिन्ह, सॉरी ठुड्डी, ये है ना, ये जबड़ा क्या है, आप चिन्ह, है ना। ये चिन्ह आपका क्या है, ये सबसे मजबूत भाग है शरीर, मानव शरीर का। लेकिन दांतों के नीचे यहाँ पर क्या होता है, इनेमल होते हैं, तो ये दांतों के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना, इनेमल का मिलता है दांतों में, तो वो सबसे कठोर भाग माना जाता है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है? इनेमल है, ठीक है। ये जो दांतों के नीचे ही पाया जाता है और इसी में ये भाग पूरा आ जाता है जबड़ा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, तो आप जनरल नॉलेज के भी याद रखना, है ना। जैसे आपको पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, आप बोलते हो फीमर, जो अपने कहाँ है, जांग की हड्डी कहलाती है, ये जांग की हड्डी कहलाती है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी ये कान के अंदर होती है 3, तो 3 हड्डी इधर होती है, 3 हड्डी इधर होती है, तो 6 हड्डी आपके कान में पाई जाती है, ठीक है। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा मानव के जो दांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यही अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मानव के, हेडिंग डाल दो आप, मानव दांत के प्रकार,
मानव दांत के प्रकार। इस हेडिंग को मैं वापस ऊपर डालूंगा, टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ, है ना, वापस ऊपर डाल देता हूँ ताकि आपको समझ। तो याद रखना, मानव दांत हड्डियों में नहीं आते, कठोर तो मुत्तक होते हैं, 32 होते हैं सामान्यतः, लेकिन उम्र के हिसाब से ये बढ़ते हैं। फिर आपको पूछेगा इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो दांतों में मिलता है। फिर अपन आगे पढ़ते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसको हेडिंग को मैं ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। तो नोटबुक पेन जरूर रखें, आप इन सब चीज़ों को नोट करते रहे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके प्रकारों की बात करता हूँ। देखो, मानव दांत के प्रकार। अब ये आपको पूछेगा प्रकार, तो 4 प्रकार आप याद रखोगे मेरे प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर ये सारे चारों प्रकार, 1 2 3 4 प्रकार, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी। पहले तो प्रकारों का नाम आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहला जो दांत आते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो प्रकार अपन पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो दांत आता है वो आता है रदनक। क्या आता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रदनक। तो ये दांत का एक प्रकार है रदनक, ध्यान रखना, ठीक है। तो दांतों का पहला प्रकार क्या है, रदनक दांत है। फिर दूसरा प्रकार लिख लो कर्तंक। क्या है, कर्तंक, ये कर्तंक दूसरा प्रकार है। फिर अर्धचवर्णक, अर्धचवर्णक, ठीक है, ये नाम याद रखना आप, ध्यान रखना। और फिर आता है चवर्णक, फिर क्या आता है, चवर्णक, ठीक है। यानी कि रदनक, कर्तंक, अर्धचवर्णक और चवर्णक, याद रखना, ठीक है। तो ये 4 प्रकार होते हैं दांतों के, ठीक है। अब ये प्रकार इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये दांत के ऊपर नीचे दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब सबसे पहले कर्तंक की बात करते हैं। कर्तंक क्या करता है, भोजन जो होते हैं ना, ये जो भोजन को काटता है, भोजन को काटने का काम करता है, काटने, है ना, काटने का काम का कार्य करता है। कौन, ये कर्तंक दांत। अब आप पूछोगे सर कर्तंक दांत तो अपने मानव शरीर के अंदर होते कितने, ये कर्तंक दांत कितने होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं बेटा, ये 4 तो ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। तो 4 ऊपर 4 नीचे, इसका मतलब 4 × 2 बराबर कितने हो गए, 8। तो कर्तंक दांतों की संख्या कितनी हो गई, 8, याद रखना, ठीक है। तो कर्तंक दांत कितने हो गए टोटल आपके मानव शरीर में, 8 होते हैं। 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, तो कुल मिला कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब अपन पढ़ते हैं रदनक। अब ये रदनक क्या काम करता है, ये भोजन का चीर फाड़ करता है ना, भोजन का, ये इधर पाया जाता है साइड में ना, भोजन का चीर फाड़, है ना, पोस्टमार्टम करता है भोजन का। तो भोजन का चीर फाड़ कौन करता है, रदनक करता है, ठीक है। कर्तंक दांत तो काटता है भोजन का, ऐसे ये चूहे जैसे दांत होते हैं ना, ये ध्यान रखना, है ना, चूहे जैसे ये दांत। तो रदनक दांतों की संख्या कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो रदनक जो दांत होते हैं, तो 2 दांत ऊपर होते हैं और 2 दांत कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं। तो कितने दांत हो गए, 4 दांत हो गए। तो रदनक दांतों की संख्या कितनी पाई जाती है मानव शरीर के अंदर, तो ये 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। कर्तंक दांत कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8 कुल संख्या होती है ना, ऊपर 4 नीचे 4, ठीक है। तो ये 8 हो गए, ये रदनक होते हैं 4। अब अपन बात करते हैं अर्धचवर्णक, है ना। अर्धचवर्णक क्या करता है, अर्धचवर्णक हमेशा भोजन को चबाता है। क्या करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हमेशा ध्यान रखना, भोजन को चबाने का काम करता है। क्या करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक है। अब इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कि कितने हो गए, 8, ठीक है। तो अर्धचवर्णक कितने हो गए, 8 दांत हो गए अर्धचवर्णक और कर्तंक की संख्या क्या है, समान है, याद रखना, ठीक है। अब आता है चवर्णक, अर्धचवर्णक ये साइड वाले। चवर्णक दांत कौन सा होते हैं, जो सबसे लास्ट में, जो अपने डांट कहते हैं ना, पीछे सबसे लास्ट में डांट है ना, जो 6 इधर होते हैं और 6 ऊपर होते हैं, 6 नीचे होते हैं ना, ध्यान रखना, 6 ऊपर 6 नीचे, यानी कि जो पीछे का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है ना, ये है ना, ये वाला। तो सबसे लास्ट के जो दांत होते हैं, है ना, सबसे लास्ट के जो दांत, अब पता है वो क्या करता है, सबसे लास्ट वाले दांत वो भी खाने को चबाते हैं, है ना। तो लास्ट वाले जो दांत तो चवर्णक कहलाते हैं। अर्धचवर्णक ये साइड में जो ये होते हैं, है ना। अब आपको पूछेगा चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 6 ऊपर होती है और 6 नीचे होती है। तो इसका मतलब कितने हो गए, टोटल 12 दांत हो गए, है ना। तो ये चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कर्तंक इंपॉर्टेंट है, 8 संख्या होती है। रदनक भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है ना, 2 4 होती है। अर्धचवर्णक भी इंपॉर्टेंट, 8 होती है और चवर्णक भी कितनी होती है, 12 होती है। देखो कितने हो गए कुल दांत, ये हो गए 12 और 8 20, ये 20 और 8 28, 28 और 4 कितने हो गए, 32। तो ये आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर में मैंने अभी बताया था कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो ये मानव
था, मानव दांत था, जो आपको बायोलॉजी क्लास थी, है ना। ये वीडियो छोटी सी वीडियो थी, आपको लेनी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए जहाँ साइंस आती है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, है ना। जय हिंद।